भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 2 से 3 ज्ञानन्तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यं वशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्तांपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। मैं तुम्हें यह ज्ञान और विज्ञान संपूर्ण रूप से बताने जा रहा हूं, जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। यहां श्री कृष्ण एक बहुत गहरी और प्रेरणादायक बात कहते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताने वाला हूं जो सिर्फ सुनने या पढ़ने का नहीं बल्कि अनुभव करने का है। यानी यह सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन में महसूस किया जाने वाला सत्य है। श्री कृष्ण दो तरह के ज्ञान का अंतर समझाते हैं। ज्ञान मतलब जो हम सुनते या पढ़ते हैं और विज्ञान मतलब जो हम खुद अनुभव करते हैं। जैसे कोई आग के बारे में किताब में पढ़े, उसे पता है कि आग जलाती है, लेकिन जब वह खुद उस आग के पास जाता है और उसकी गर्मी महसूस करता है, तभी उसे असली अनुभव होता है। आज की दुनिया में हम सब कुछ जानते हैं, किताबों से, प्रवचनों से, इंटरनेट से, पर भीतर शांति नहीं होती क्योंकि वह ज्ञान सिर्फ दिमाग में है, दिल में नहीं उतरा। श्री कृष्ण यहाँ यही कहना चाहते हैं कि जब तुम मुझे वास्तव में समझ लोगे, तब तुम्हें किसी और चीज को जानने की जरूरत नहीं रहेगी। यह वैसा है जैसे कोई गणित का मुख्य सिद्धांत समझ जाए तो उसके सारे सवाल अपने आप हल होने लगते हैं। जब हम जीवन के मूल स्रोत ईश्वर को समझ लेते हैं, तो जीवन के सारे भ्रम, सारे प्रश्न खुद ब खुद मिट जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा सच्चा ज्ञान कितना दुर्लभ होता है। वो कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो सच में जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करता है। ज्यादातर लोग दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं, पैसा, सफलता, शोहरत, इच्छाएं, लेकिन बहुत कम लोग रुककर खुद से यह प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और उन कुछ लोगों में से भी बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जो इस खोज को अंत तक ले जाने का साहस और धैर्य रखते हैं, जो केवल सुनने या पढ़ने तक सीमित नहीं रहते बल्कि उस ज्ञान को जीवन में जीना चाहते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन सिद्ध साधकों में से भी बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वास्तव में उन्हें उस परम चेतना, परम सत्य को पहचान पाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई ऊंचा पर्वत चढ़ना। कई लोग शुरुआत करते हैं, कुछ बीच में थककर रुक जाते हैं, कुछ ऊपर तक पहुंचते हैं, लेकिन केवल एक वही होता है जो शिखर पर खड़े होकर पूरा दृश्य साफ देख पाता है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को निराश नहीं कर रहे, वो उसे प्रेरित कर रहे हैं, यह कहकर कि अर्जुन, तुम उन दुर्लभ लोगों में से हो जो इस सत्य को देखने और समझने के लिए तैयार हैं।